गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और रोशन बन गया सारा क्वेश्चन वोश्चन? यस ट्वेल्थ सर। में कुछ लड़के बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं है यार। ट्वेल्थ में इतना सिंसियर तो तुम लोग सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे हो, पता नहीं क्यों सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे हो। सिंसियरिटी दिखाओ यार, ताकि थोड़ा हमें भी अच्छा लगे कि हाँ चलो पढ़ा रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा। थोड़ा सिंसियरिटी दिखाओ। क्वेश्चन वोश्चन बहुत कम कोई बना के आ रहा है क्या? सब क्वेश्चन बन गया है। चलो बन गया है, जिसका बना है वो जो कर रहे हो वो ठीक है, जो नहीं कर रहे हो उसके लिए मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा सिंसियरिटी दिखाओ यार, थोड़ा। ठीक है, अब चलो मैं थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? ओके, उसमें कुछ डाउट्स नहीं है ना, किसी का भी डाउट्स नहीं है ना उस एक्सरसाइज में? बोलो। तो कुछ कुछ के डाउट्स अगर हैं तो बोलो, मैं बताऊंगा। अच्छा, रोशन, मनीष और मौसमी का नहीं है, बाकी लोगों का? देखो कुछ लोग बहुत मतलब इरेगुलर भी रहते हैं और सिंसियर भी नहीं है। इरेगुलर भी बहुत रहते हो। देखो अब ना हम लोग मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे कि क्या होता है मोनोटोनिसिटी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म आता है, ठीक है, सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है हमारा? ठीक है, सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है हमारा? तो सबसे पहले जो टर्म है वो पढ़ते हैं पहले मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? ये अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है? ये अंग्रेजी वर्ड है और इसको पहले समझते क्या होता है, ये मोनोटोनिक हमें क्यों परेशान कर रहा है, ठीक है? इसको जब समझ लेंगे तो पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। ठीक है, तब समझेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं मोनोटोनिक क्या होता है, ठीक है? तो जिसका अंग्रेजी बहुत बढ़िया होगा उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है, मैथ्स में यूज हो रहा है, ठीक है? तो मोनोटोनिक का मतलब क्या है? मोनोटोनिक का मतलब होता है कि कोई फंक्शन अगर अपना बिहेवियर रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोटोनिक। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जैसे ये अभी रिपीट करने जा रहे हैं, फिर से मतलब हम बोलने जा रहे हैं, मतलब हम जो हो गए यहाँ पे मोनोटोनिक हो गए। सिंपल सा एग्जांपल, मोनोटोनिक का मतलब कि कोई भी फंक्शन मैथमेटिक्स में, अब मैथमेटिक्स में चलते हैं, कोई भी फंक्शन अपना बिहेवियर को रिपीट करता है उसको मोनोटोनिक बोलते हैं, ठीक? अब इसको सोशल लाइफ से कैसे जोड़ेंगे? तो सोशल लाइफ से जोड़ेंगे कि देखो हम लोग रात में सोते हैं, 8 9 10 11 12, जिसका भी जो दिनचर्या है, सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते धोते ब्रश व्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर दोपहर का खाना खाते हैं, फिर कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना जरूरी काम होता है वो करते हैं, फिर शाम हो जाता है, फिर दोस्तों के साथ गप्पा सप्पा करते हैं, फिर उसके बाद शाम हो जाने के बाद फिर रात हो जाता है, खाना वाना बनाते खाते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। तो हम लोग जो दिनचर्या है, ये हम लोग का बिहेवियर है, वो हर दिन रिपीट करता है। एक ही काम करना है, सोना है, जागना है, उठना है, पढ़ना है, दोस्तों से बात करना है, घर वालों से बात करना है, और कोई काम नहीं है। मतलब अपना बिहेवियर को रिपीट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम लोग मोनोटोनिक हैं। ये हमारा मोनोटोनिक का अर्थ है। किसी को दिक्कत है तो बोलो कि मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है। अभी भी किसी को दिक्कत है तो बोलो। मोनोटोनिक का मतलब होता है कि अ फंक्शन रिपीट इट्स बिहेवियर। बोलो, इट्स बिहेवियर। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा, समझ में तो आ गया होगा। अब देखो दो तरह का बिहेवियर है। कैसा कैसा बिहेवियर है? सबसे पहला है इंक्रीजिंग बिहेवियर,
अब मैथ्स में हम चल रहे हैं, सोशल लाइफ छोड़ दो, अब मैथ्स में चल रहे हैं। पहला बिहेवियर कौन सा है? इंक्रीजिंग बिहेवियर, ठीक है। दूसरा बिहेवियर क्या है? दूसरा बिहेवियर है हमारा डिक्रीजिंग बिहेवियर, डिक्रीजिंग बिहेवियर, दूसरा बिहेवियर डिक्रीजिंग बिहेवियर, ठीक। अब इंक्रीजिंग बिहेवियर में ना, इंक्रीजिंग बिहेवियर में भी दो तरह का बिहेवियर है, इंक्रीजिंग बिहेवियर में भी दो तरह का बिहेवियर है, ठीक। पहला बिहेवियर क्या है? पहला बिहेवियर क्या है? पहला बिहेवियर क्या है? पहला बिहेवियर जो है हमारा वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर। पहला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर, ठीक है। देखो इंक्रीजिंग को हम अपवर्ड साइन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड साइन से, इसका मतलब अपवर्ड साइन मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर। और दूसरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग बिहेवियर, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग बिहेवियर। इंक्रीजिंग को अपवर्ड साइन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग बिहेवियर। ये दो तरह का बिहेवियर है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? देखो अंतर क्या है, देखो ध्यान दो, दोनों में अंतर क्या है, ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ये इंक्रीजिंग बिहेवियर का और ये, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर में ऐसे बनेगा, ये इंक्रीज ही कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये जो हमारा है ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। ये भी थोड़ा मुड़ गया है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो जो ग्राफ दिख रहा है ये इंक्रीजिंग है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन इंक्रीजिंग बिहेवियर में सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग बिहेवियर रहेगा तो क्या होगा? देखो इसमें क्या है कि इंक्रीज तो कर रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन कुछ इंटरवल के लिए फंक्शन इक्वल भी है। जैसे यहाँ पे सेम है वैल्यू, 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 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग बिहेवियर बोलेंगे। इसको बढ़ता ही जा रहा है, कहीं इक्वल नहीं है, इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। ये कहीं फंक्शन का वैल्यू, दो फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं। ये तो हो गया ग्राफ से। अब इसको समझेंगे कैसे, क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाएंगे? तो पहला केस जो है, इस वाले केस में अगर पहला केस देखो लिख रहे हैं, अगर x2 is greater than x1 रहेगा, ठीक है, x2 is greater than x1 रहेगा, then fx2 should be greater than fx1, should be greater than fx1, ठीक है। x1 x2 क्या है? x1 x2 दो पॉइंट है x एक्सिस पे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये हमारा दो पॉइंट है x1 और x2, ठीक है, ये दो कंडीशन हो गया। इसी को अगर दूसरे तरह से लिख सकते हैं कि अगर x1 लेस देन x2 रहेगा तो fx1 लेस देन fx2 आएगा। इस वाले केस में क्या है, नीचे वाले केस में क्या है कि अगर x2 इज ग्रेटर देन x1, अगर x2 x1 से बड़ा है तो fx2 should be greater than or equal to fx1। यहाँ पे इक्वलिटी साइन आ जाएगा, यहाँ पे
इक्वलिटी साइन आ जाएगा, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। ठीक है, x1 यहाँ पे x1 हो जाएगा और यहाँ पे x2। ठीक है, x1 और x2। ठीक है, कभी कभी कट आउट ऑफ, अच्छा आउट ऑफ विलेज जाते हैं तो वो अलग चीज हो जाता है। ठीक है, वो अलग चीज हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो तो एक्सेप्शन ले रहे हो। ठीक है, वो बिहेवियरल जो होता है ना, वो कुछ टाइम इंटरवल के लिए लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो। कभी कभी विलेज भी जाते हैं, कभी कभी नानी घर भी चले जाते हैं, कभी कभी मामा जी के यहाँ भी चले जाते हैं, कभी कभी तो कभी कभी हमारा तो डोमेन बड़ा है ना, कहीं भी जा सकते हैं, है ना। कुछ तो और कहीं कहीं जाते होंगे, किसी के दिमाग में चल रहा होगा कुछ और, कि नहीं हम तो कहीं और भी जाते हैं, है ना। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब इसी को पलट देंगे, इसी को उल्टा कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, इसमें भी तो है, इसमें भी तो है, इसमें भी दो केस है। पहला केस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, पहला केस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन या बिहेवियर बोल दो। ठीक है, बिहेवियर लिखो, अगर बिहेवियर लिखना है तो बिहेवियर लिखो। ठीक है, और दूसरा हो गया सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग बिहेवियर। इसमें हो जाएगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग बिहेवियर। अब देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें कुछ नहीं, बस साइन पलट जाएगा। जो अभी तक हम लोग लिखे हैं x2, ये जो लिखे हैं हम लोग x2 ग्रेटर देन x1 अगर है, x2 ग्रेटर देन x1 है, तो fx2 जो होगा वो लेस देन fx1 हो जाएगा, वो लेस देन fx1 हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा ये। और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो जाएगा, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो fx2 लेस देन इक्वल टू fx1। ठीक है, तो हो जाएगा fx2 लेस देन, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी तरह का दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, किसी तरह का दिक्कत है तो बोलो। देखो तुम्हारे किताब में दो दो कंडीशन लिखा हुआ है, हम कभी नहीं बोलेंगे कि दो दो कंडीशन याद रखो। सबसे पहले ग्राफ याद रख, ग्राफ बनाओ किसी भी फंक्शन का। अगर x वहां पे आइडेंटिफाई तो हो ही जाएगा कि x2 बड़ा है कि x1 बड़ा है। ठीक है, अरेंज कर लो fx x2 इज ग्रेटर देन x1। वहां पे तुम्हारी किताब में ये भी लिखा है कि ये तो पहला कंडीशन है x2 ग्रेटर देन x1, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि x1 ग्रेटर देन x2 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, एक कंडीशन याद रखो यार, दूसरा रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन करोगे, अब हमारा क्वेश्चन करोगे, ये स्ट्रिक्टली, और इतना काफी है, इतना काफी है। अगर ये इतना याद रहता है, तुम्हें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, या फिर कह सकते हो इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, ये नहीं है। मोनोटोनिक में से फिर से हम कंसेप्ट को रिपीट कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं।
मोनोटोनिक एक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन अपना बिहेवियर को रिपीट करता है, ठीक है। उसमें से दो बिहेवियर आता है, दूसरा बिहेवियर का पहला बिहेवियर क्या है, इंक्रीजिंग बिहेवियर, दूसरा डिक्रीजिंग। का ग्राफ क्या होगा सर, बना दे रहे हैं सर, देखो तुम लोग लाइन मत बनाओ, फिर हम डिजेबल कर देंगे, तुम लोग मत बनाओ। ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। पहला वाला हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी पहला वाला हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा वाला हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है गौरव, ठीक है गौरव, बोलो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो। ओके, क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सो दैट द फंक्शन एफएक्स, क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफएक्स इक्वल टू e का पावर x, e का पावर x इज स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली क्या, इंक्रीजिंग। प्रूफ करके बताओ कि इंक्रीजिंग है कि नहीं, बोलो। बोलो, ये बता दीजिए सर। देखो क्या है ना, देखो सबसे पहले लेते हैं दो फंक्शन, दो मतलब दो पॉइंट लेते हैं, अज्यूम करते हैं लेट x1 एंड x2, x1 एंड x2 आर टू पॉइंट्स, ठीक है, आर टू पॉइंट्स, ठीक है, सच दैट आर रियल नंबर्स, कह लो रियल नंबर्स, सच दैट, ये तुमको अज्यूम करना पड़ेगा, सच दैट x2 को बड़ा मान लेते हैं, x2 is greater than x1, x2 is greater than x1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो तुम्हारा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर कैसे मान लें हम कि क्या होता है। तो देखो पहला ले लेते हैं 2, ठीक है, दो रियल नंबर्स है, हम साइड में समझा रहे हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो जो पहला बना रहे हैं उस तरह से बनाना, लेकिन हम तुम लोगों को समझाने के लिए राइट साइड में ले रहे हैं। सपोज x1 जो है हमारा 1 है, और x2 जो है वो 2 है, ठीक है। हम लोग सपोज किए हैं कि x1 जो है 1 है, x2 2 है, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 1, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, 2 इज ग्रेटर देन 1 तो होगा ही, ठीक है। तो क्या ये बताओ मुझे कि e का पावर 2 ग्रेटर देन e का पावर 1 होगा क्या, होगा क्या, कि इक्वलिटी का भी साइन आएगा, ग्रेटर देन में इक्वलिटी का साइन आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे बताओ। नहीं आएगा, इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, वेरी गुड। तो उसी प्रकार अगर x2 is greater than x1 then implies that e का पावर x2 should be greater than e का पावर x1,
e का पावर x2 शुड बी ग्रेटर देन e का पावर x1। ये सिर्फ हम लोग 1 और 2 माने हैं। अगर यहाँ पे 3 4 मान लो, 2 5 मान लो, 8 10 मान लो, 5 17 मान लो, कुछ भी मान लो, तो हमेशा हमारे केस में जो बड़ा वाला नंबर है वही बड़ा आएगा। यस और नो?